स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। परफेक्ट, वाइट पेन से कर देता हूँ। चलो देखो ध्यान से देखना, अगर ये चीज़ तुमने समझ ली तो एसएमसी का आधा हिस्सा समझ जाओगे, क्योंकि वो जरूरी है, बेशक एसएमसी हो या ना हो। हम देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ब्रेकआउट ही होता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, उसका नाम सिंपल कर रखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे उसको एन एन बोलते हैं लोग, एन। ओके गाइस, सो दिस इज द हमारा पहला लेक्चर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं दो तरीके से। सबसे पहला तरीका होता है कि या तो हम इसमें चलें ट्रेंड के साथ, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। या तो हम ट्रेंड के साथ चलें, सबसे पहली चीज़ होती है। या दूसरा हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट, जिसे हम लोग ट्रेंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि हम अगेंस्ट में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग में यूज करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, ट्रेंड रेजिस्टेंस चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो उसके बारे में आज बात नहीं करूँ, मैं बात करूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये यूज होता है ट्रेंड के साथ चलने में। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे मान लो आपके सामने मार्केट आ रही है नीचे की साइड, और अब ये नीचे से ऊपर उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं उठ रही, फिर वहां से जब ये नीचे आ रही है तो यहाँ पर ये एक लो क्रिएट करती है, और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो लो है, ये लो क्रिएट करी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लो होता है। अगर मार्केट अपने इस लो को तोड़ देती है, हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। एसएमसी की भाषा में इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेकआउट हम लेते हैं बस इसके लो का, ब्रेक स्ट्रक्चर हम लेते हैं पूरे के पूरे पैटर्न को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको BOS बोलते हैं। वरना तो ये ब्रेकआउट ही है सिंपल भाषा में, लेकिन उन्होंने जो है ना आईसीटी वालों ने कुछ ज्यादा दिमाग लगा रखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रखा है। तो अगर ये ब्रेक करती है तो इसमें एक और चीज ऐड होती है, ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ऊपर आती है ना, तो इसके अंडर में रहनी चाहिए। अगर इसके अंडर में इसने रिजेक्शन कर दिया, यानी कि अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया विद रिजेक्शन पैटर्न, जैसे कि एक शूटिंग स्टार होता है, ठीक है, एक शूटिंग स्टार होता है, ऐसा कोई पैटर्न के साथ अगर मार्केट में रिजेक्शन कर दी, तो इसी जगह से मार्केट अपने आप को डाउन में लेके जाती है। और तो यहीं पर ट्रेड लगती है, यहीं पर हमारे लिमिट ऑर्डर्स लगते हैं, जिन्हें हम लोग पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। लिमिट या पेंडिंग ऑर्डर हम लोग कहते हैं, वो लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाता है, और यहाँ पर उतनी ही सप्लाई मिलती है जितनी सप्लाई हमें इस हाई से इस लो तक देखने को मिलती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो हमारे को मिलता है एज ए सप्लाई में, यही आगे जाके यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और इसी का प्रॉफिट हम लोग लेते हैं। टारगेट इसके बेसिस पे लगता है, ऐसा नहीं होता कि हमने 1/3 या 7 या 1/50 लगा दिया, मार्केट तो जा भी नहीं रही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से होता है। अब ये तो वो है जो दुनिया बोलती है, ये मैं वो बोल रहा हूँ जो दुनिया बोलती है। अब मैं बता दूं जो हम बोलते हैं उस पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, क्योंकि लाइन बना दी हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। मान लो मार्केट आने के बाद ऐसे करती है और फिर ऊपर से चली जाती है, हमें तो ऐसे दिख रहा है, हम कैसे बनाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हमें तो ऐसे दिख रहा है। अब बना के दिखाओ जरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब कैसे करेंगे? नहीं आना समझ में? यही तो समझना है। असलियत तो हमारे सामने ये आएगी, खिचड़ी मिलेगी हमें तो, लेकिन हमें समझा बिल्कुल एक एक डाल रहे हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सिंपल तरीके से एक एक दाल बता रखी है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बनेगा, बिल्कुल एंड बना कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट बनती है हमें तो कभी दिखते नहीं ऐसे एंड बने हुए, आज तक क्लियर डब्ल्यू मिला नहीं है, लेकिन हर कोई डबल बॉटम डबल टॉप करता रहता है। रियलिटी तो ये है, इसको बनाओ, चलो करते हैं। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि जो मार्केट के सबसे लो है उनको कॉपी करना है, और सबसे हाई। पहले जब मार्केट गिरी, हमने मार्केट का हाई देख लिया, ये रहा, ठीक है, तो हमारे लिए हाई ये हो गया। अब लो हो गया इसका ये, फिर इसी का हाई ये हो गया। पकड़ा गया अब पकड़ा गया, पकड़ा कैसे गया? क्योंकि ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, यानी अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिजेक्ट करके नीचे गिरा। अगर ये 50% मूव से ज्यादा गिर जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग गैप बोलते हैं, मेरी भाषा में इसे गैपिज्म बोलते हैं। अब ये हिस्सा अगर फिलअप होने की बजाय मार्केट अपने ही जहां से नीचे आई थी, यहाँ से नीचे आई थी ना, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अगर दोबारा रिवर्स कर देती है, आधे से और नीचे आ जाती है, अब समझ लो ये ऊपर नहीं आने वाली, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट ही नहीं करना, हमें यहाँ इंडिकेशन हो गई है कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होगा। अब यहाँ हम यही रिवर्सल में घुसेंगे, यही तो रिवर्सल मिलेगा, क्योंकि हम लोग पिछली वाली डिमांड का यूज करेंगे इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए, और यहीं पर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, जो भी आपके हो सकते हैं। देखो शूटिंग स्टार हो सकता है, ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इस तरीके से कोई भी पैटर्न हो सकता है, यहाँ मिलेगा। यहीं घुसे, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया हमने, यहाँ प्रॉफिट भी बुक कर लिया अपना, और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करेगी, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले लगेंगे पेंडिंग ऑर्डर, उनका लगेगा स्टॉप लॉस, हमारा लगेगा टेक प्रॉफिट। क्योंकि अगर मार्केट दोबारा यहाँ पहुंच गई तो इसका मतलब तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हो गया जिन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लिया है। समझ आया? ऐसे यूज करना है इसको ऐसे यूज नहीं करना जैसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि भाई सोचो एक ही चीज को 100 लोग यूज कर रहे हैं तो वो फेल तो करेगी, लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसे यूज कर रहा है, जब सब यूज करें तब घुस रहा है। इसी तरीके से सारे पैटर्न यूज कर सकते हो। ये देखो, ये 50% आई, ये देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ आई, इससे आने की बजाय 50% मूव कर गई, यहाँ ले सकते हो, फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ गई दोबारा से। ऐसे स्ट्रक्चर्स को ऐसे सॉल्व करा जाता है। अब तुम्हें मैं ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूएस ऑयल में दिखाता हूँ, ओके, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा देख के। 2 घंटे का टाइम फ्रेम एंड यूएस ऑयल, इसमें समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि इसमें ही मैं समझा सकता हूँ, इसमें बेस्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो जरा ये सॉल्व तो कर लेंगे, चलो ये सॉल्व करके दिखाओ, यहाँ पर कैसे लगेंगे देखो, सोचो लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। अब देखो तो पता है कितने लोग स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर कितने महान महान ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहाँ तक लगे होंगे। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लिया होगा, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करी और फिर डाउन में चले गए होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन हमने पहले हम यहाँ बैठ के रह गए, हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर रिवर्स करके मार्केट में स्टॉप लॉस बुक हो गया। अब मैं तुम्हें इसे कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। इस जगह पे जो हाई है ये है, दिस इज द हाई, इसका लो क्या है, ये है, ओके, ये इसका लो है। मार्केट ने लो क्रॉस करा,
ठीक है, लेकिन अपने हाई क्रॉस करने से पहले 50% जगह से ही मूव करके तुम्हें रिवर्सल पैटर्न मिल गया इसी जगह पे, यहीं से घुस गए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ आ गई, तुमने यहीं बुक करा, फिर यहाँ से रिवर्स कर गई, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ जाके ठीक है, समझे? समझ के कैसे यूज करना है इसको, मैंने लाइव में करके भी दिखाया है कैसे कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 50% रीजन से गैप इसमें क्रिएट कर दिया भाई, ये इसका हाई है ना, इसका ट्रेंड का हाई है, यहीं से रिजेक्ट कर दी मार्केट, वैसे तो कर यहाँ से भी गई है, सही बताऊं तो इससे भी पहले ये है, ये देखो कितनी बड़ी यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी हुई है। मैं क्या बोला, इन्वर्टेड में हैमर हैमर देखने, इन्वर्टेड हैमर टाइप जैसे कैंडल देखने मिलेगी, ये रेड हैमर कह सकते हो इसको आप। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ वही चीज है, सबसे बड़ी डायरेक्शन है पूरी ट्रेंड की, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ गई, और देखो इसी से शुरू हुई, इसी कैंडल से शुरू हुई, और देखो इसी के जैसी कैंडल पर खत्म हुई, इसी से शुरू हुई, इसी कैंडल पर खत्म हुई, फिर देखो ग्रीन कैंडल देखो इसी से शुरू हुई, और देखो इसी जैसी कैंडल पर खत्म हुई, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसको भी यूज कर सकते हो, बट इससे बढ़िया है तुम वही यूज करोगे, हाई लो 50% रीजन पे आई, मार्केट का 50% रीजन रिजेक्ट करा, हमें रिवर्सल करने से पैटर्न दिया, यहीं से मार्केट यहाँ तक आ गई, इन्हें लगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इन्होंने रिटेस्टिंग पे ले लिया, यहाँ पर इनकी रिटेस्टिंग हो गई, यहाँ पर ये घुस गए, यहाँ जाकर स्टॉप लॉस कर लिया अपना। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना है, और एक बार जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे उतनी बार तुम्हें समझ में आएगा, एक दो बार में नहीं आ पाएगा। गॉट इट? कोई सवाल? FYER गॉट इट? कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तो सवाल नहीं आएंगे। हाँ ये परफेक्ट। कभी कभी तुम फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बचोगे भी, इसी तरीके से बच जाओगे, तुम्हें पता है 50% से ज्यादा आ गई तो मेरे लिए वो रिजेक्शन एरिया ही नहीं है, वो तो फिलअप हो गया ना, फिर तो एरिया नहीं बचा, फिबोनाची यूज कर लेना चाहे तो, अगर फिबोनाची यूज करना चाहो 50% लेवल देख लेना, उसके बाद फिबोनाची कैसे यूज करोगे, जैसे मैंने फिबोनाची लगा रखा है ना, ऐसे करके यूज कर लेना इसको, ठीक है, इस तरीके से यूज कर लेना इसको, ऐसे करके ऐसे सेटिंग्स में जाना इसकी, बस ये 0.5 वाला लेवल ऑन रख लेना, बाकी सारे लेवल ऑफ कर देना, और लेवल ये फिर तुम्हारे सामने 50% वाला रूल आ जाएगा, इसको मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है, बेस्ट तरीका इसी तरीके से अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में भी ऐसे यूज करते हैं हम लोग इसको। ओके, बाकी तो देखो अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि देखो अगर हम उस तरीके चलेंगे ना नॉर्मल जो सब चलते हैं तो बेकार है, नहीं बना पाओगे भाई, क्योंकि देखो हर बार आपके लिए ब्रेकआउट एरिया काम नहीं करेगा, मैं बस लाइन खींच दूंगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, प्रॉफिट हो गया, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, ये भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से। अभी तो मैं तुम्हें इलियट वेव थ्योरी नहीं बता रहा ना, तो मैं तुम्हें जो है इसमें से कोई पैटर्न समझा रहा हूँ, 3 डाइव पैटर्न्स, ये 3 डाइव पैटर्न है, जैसे मैं तुम्हें डीप डाइव पैटर्न बताया था, XABCD वाला सबसे पहला वाला जो था डीप डाइव पैटर्न वाला, इसका एडवांस फॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, वो समझ में नहीं आता आसानी से, यहाँ सारे यही तो बने हुए हैं, डीप डाइव पैटर्न बने हुए हैं सारे, देखो ये डीप डाइव पैटर्न तो क्या है। चलो गाइस, आई होप आज का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हैंगिंग मैन से हमारी मार्केट बहुत अच्छी मूव कर रही है, देख सकते हो रिवर्सल एरिया क्रिएट हो गया था यहाँ पर, मार्केट देखो बैंड भी कर रही है, देख रहे हो, मैंने बोला ना मार्केट बैंड कर रही है, मस्त हैंगिंग मैन निकाला है, ठीक है, बढ़िया एकदम ऐसा ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्चुअल था। ब्रो एग्जांपल में तो 50% से ऊपर गई है, हाँ ब्रो रिजेक्शन हुआ है ना, लेकिन देखो 50% से मार्केट ऊपर जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि मार्केट अगर 50% से ऊपर जा भी रही है तो वहाँ रिजेक्शन कैंडल देखनी है, वहाँ ये मत देखो कि अगर 50% से ऊपर मार्केट बनी भी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तुम्हें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको, वहाँ देखने पड़ेंगे शूटिंग स्टार, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग, ऐसे पैटर्न आपको देखने पड़ेंगे, अगर वहाँ बन रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट तो ठीक, नहीं बन रहे तो आपको 2CP या 3CP के साथ चलना पड़ेगा, आपको कैंडल कंबाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कह सकते हो कि कैंडल कॉम्बिनेशन का रूल लागू करना पड़ेगा तब जाके, अब जैसे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा लेकिन हमें पता है टॉप पे हैंगिंग मैन बैठा है, अब अगर टॉप पे हैंगिंग मैन बैठा हुआ है तो इसका मतलब समझ लो डिस्काउंट पे बायर्स बैठे हैं। क्या कह रहे हो, इलियट वेव की बुक है मेरे पास, वो अच्छे समझ नहीं आ रही है, अच्छा तो देखो हाई एडवांस लेवल की है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, सच बताओ, उसके लिए तुम्हें पहले मार्केट के जिगजैग मूवमेंट को समझना पड़ेगा, जो जिगजैग होता है ना वो, क्या कह रहे हो भाई आप, भाई अभी जो लाइव चल रहा है 50% पर शूटिंग स्टार है तो वो वर्क क्यों नहीं किया, कहाँ पर है 50% पर शूटिंग स्टार? अबे यार एक बात बताओ मुझे, तुम मार्केट के सिचुएशन, मैंने क्या बोला अभी तुम नहीं समझ पाओगे इतनी आसानी से कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यार एक बात सोचो, यहाँ पर तुम्हें एन कहाँ दिख रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ तुम्हें मैंने क्या बोला, यहाँ तुम देखोगे तो मार्केट स्प्रेड हो रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वो एरिया नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड फॉलोइंग होता है, ट्रेंड रेजिस्टेंस नहीं होता, और कंसोलिडेशन में बिल्कुल नहीं होता, तो अगर मार्केट किसी ट्रेंड के अंडर में है तो काम करेगा, ट्रेंडी मार्केट में काम करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी समझो, कंसोलिडेशन में यूज मत करना इसको, जैसे ट्रेंड है देखो आप सिर्फ इस पूरे एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा ना तो यहाँ यूज कर सकते ना कहीं और, अब यहाँ यूज करोगे ट्रेंडी हो रही मार्केट, हमारे हैंगिंग मैन से बहुत अच्छी उग गई, तो यहाँ यूज कर सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गई वहाँ नहीं करोगे, तो भाई पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब भी होल्ड कर पाओगे, तुम्हें पता होगा कि होल्ड मुझे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मार्केट हमारे मान लो माइनर रेजिस्टेंस में पहुंच गई थी इस जगह, तो सबके अंदर कंफ्यूजन थी कि हमारे बॉटम पे जो हैंगिंग मैन उसको होल्ड करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, होल्ड करेंगे, अब जब मार्केट रिवर्स कर रही है अब डर लग रहा है उनको, सारा का सारा प्रॉफिट जा रहा है यार, सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, क्योंकि जब हम जब हमारे पास पीनट का रिवर्सल है तो टॉप का एरिया तो खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से रिवर्सल में चल रहा है। मैं बोल ही चुका हूँ कि पीनट स्ट्रक्चर्स आपके सामने सिर्फ 30% काम करेंगे, बाकी रिवर्स करेंगे, कितना जितना ट्रेंड ने डिमांड लिया था उतना तो करेगा, कभी कभी क्या होगा वो इतना करेगा जितना इसका स्ट्रक्चर है, पहली कंडीशन ये अगर फॉलो हो जाती है और यही रिटेस्टिंग होती है तो ठीक, अगर रिटेस्टिंग फेल होगी, जैसे रिटेस्टिंग फेल होगी तो यही स्ट्रक्चर हमें उतनी सप्लाई दे देगा जितनी इसने अपने पहले स्ट्रक्चर को दी थी, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में तो विधि ने पीनट का एरिया कवर कर लिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, यहाँ हमें थोड़ी बहुत लग रहा था कि मार्केट में गैपिज्म क्रिएट हो रहा है, मार्केट अपने आपको ऊपर जाने की कोशिश करी, बट क्या हुआ मार्केट ने अपने आपको रिजेक्ट कर दिया, ग्रीन कैंडल बनती तो गैपिज्म पूरा हो जाता, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरह से कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी देखने को नहीं मिला, उसके साथ मॉर्निंग स्टार कंबाइन होता आगे, तो आप देख सकते हो मस्त आपको देखने को मिलेगा। ये दूसरा है कि अगर मार्केट अपने पीनट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद वापस आती है तो पहला तो अपने पीनट तक मूव लाती है, उसके बाद अगर वो रिटेस्ट करने में फेल हो जाती है देन वो उतना ही मूव जनरेट करती है जितना उसने अपने ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक दिया है, उतना ही मूव यहाँ जनरेट करती है और रिवर्सल एरिया क्रिएट, मैं यहाँ मार्क कर सकता था लेकिन तुम ऐसे समझा दो, समझ जाओ भाई, थोड़ा सिंपली समझाना। अच्छा सिंपली समझाता हूँ, देखो होता क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे अभी हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे थे, ठीक है, तो अप ट्रेंड में चलते चलते हमारे सामने पीनट बन गया, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगी थी आगे मार्केट जाएगी नहीं जाएगी, पीनट बनते बनते इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है जो अभी मार्केट ने करा, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। यहाँ सबका ये दिमाग रहता है कि पीनट क्या करेगा, ब्रेक करेगा ऊपर की साइड और ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट ने ब्रेक करा ऊपर चली गई,
जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिली थी, उतनी ही यहाँ जाकर डिमांड क्रिएट होती है और वहीं से फिर डबल सप्लाई आ जाती है। यहाँ तक की एरिया मार्केट ने डिमांड क्रिएट करी और यहीं से रिवर्स करके अपने आप को नीचे कर दिया। हमने रिवर्सल पकड़ा विद इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना हुआ, देख सकते हो टॉप पे दिख रहा है। हमें इन्वर्टेड कैंडल चाहिए, बन गई हमारे सामने। यहाँ से मार्केट अपने आप को नीचे आती है और इसका पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहाँ बैठता है। अगर मार्केट यहाँ आके अपने आप को रिवर्स करती है तो ये वाला ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, वो यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद रिटेस्ट करने की बजाय अपने आप को रिजेक्ट कर देती है, तो ये फिर उतना ही मूव जनरेट करेगी जितना यहाँ से यहाँ तक किया ये मूव उतना। और अभी आप देखो इतना मूव जनरेट कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इसका सेम है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव। इसीलिए मैं इसको 1:11 की पोजीशन कहता हूं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट यही नंबर काम करता है। दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो इसकी कैंडल से लेके लो तक का काम करता है, यानी कि उतनी सप्लाई, इसकी जितनी डिमांड होती है उससे 11 गुना इसे सप्लाई मिल जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। समझ आया कैसे काम करती है चीजें? लाइन चार्ट से समझोगे तो और भी ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। लाइन चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, देख सकते हो। पीनट बनाया, रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करा, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुई, रिटेस्ट में फेल हो गई, रिटेस्ट में फेल होकर नीचे आ गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, तुम लाइन चार्ट यूज करोगे सबसे बेस्ट है। मैं तो भाई बिगिनर को रिकमेंड करूंगा, और जो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी सिर्फ लाइन चार्ट से समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना शुरू करो, उसके बाद ही मार्केट का मूव पकड़ पाओगे। अब ये वाला जो रिवर्सल एरिया है ये यहाँ खत्म हो जाता है एग्जैक्ट, क्योंकि मार्केट ने पीनट ब्रेक कर दिया अपने अपसाइड का। अब सोचो, यानी कि जो एक्चुअल कंडीशन होगी जिसमें मैं ट्रेड करता, मैं तुम्हें बताता किस तरीके से। यहाँ से ऐसे लगती, एक एरिया ये होता है रिवर्सल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म कब होता, यहाँ तक। वैसे तो खत्म यहाँ भी हो जाता, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंटिन्यूएशन दिखा रहा हूँ। यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना और इन्वर्टेड हैमर को मार्केट ने रिजेक्ट करके नीचे कर दिया। नाउ अगेन इसी इन्वर्टेड हैमर से पीनट का रिवर्सल और ये रिवर्सल चल रहा है। इस तरीके से होता है। ये तभी क्लोज होगी जब नीचे आ जाएगी। अबे 1:4 है, ये और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है इस वजह से। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, देखो 1:11 दिखेगा तुम्हें, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ से देखो दिख रहा है 1:11 दिखेगा तुम्हें एग्जैक्ट। अगर मैं इस पोजीशन देखूँ जो मैंने यहाँ पर रिवर्सल एरिया मार्क कर रखा है, इस जगह से मार्केट अपने आप को लेके, तो ऐसे यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से। क्योंकि अब देखो इस सप्लाई की डबल सप्लाई भी मिल चुकी है, ये भी कैलकुलेशन है। क्योंकि जब इस डिमांड की डबल डिमांड मिली है तो इस सप्लाई की भी डबल सप्लाई मिलेगी, क्योंकि मार्केट अपने बेंडिंग पोर्शन में अभी भी चल रही है, देख सकते हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कह सकता हूँ, बहुत हाई एडवांस लेवल पे कह सकते हो है, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि भाई ये पूरा रीजन जो आपके सामने बन रहा है, ये जो डाउन मार्केट आ रही है, इट इज नॉट द ब्रेक फेकआउट। ये कोई फेकआउट नहीं है कि मार्केट ने अपने आप को ब्रेक करा फिर नीचे नहीं, इसे फेकआउट मत समझो। दिस इज द रीटेस्टिंग ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ध्यान से देखो, समझ जाओगे। अब देखो दिस इज द रीटेस्टिंग ऑफ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि इसने अपना ब्रेक करा नीचे आ रही है, रीटेस्टिंग कर रही है अपने इस रीजन पे, और कुछ नहीं। थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, कंफ्यूजिंग हो जाओगे। थोड़ा समझो, बड़े स्ट्रक्चर्स को, थोड़ा कैंडल्स को कंबाइन करना सीखो तो तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम की भी वैल्यू समझ में आएगी। और ये कितनी जगह से उठ सकती है, इसकी सप्लाई भी हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम की सप्लाई से कंबाइन करनी पड़ेगी। देन वी गॉट द रियल एरिया ऑफ रिवर्सल। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द रियल एरिया ऑफ रिवर्सल और मे बी रीटेस्टिंग। गॉट इट? सो यहाँ हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकती है जो कि ऐसी 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 देखने को मिली, ऐसे वाली। अगर इसके जैसा कुछ अलग हो गया तो फिर रिवर्सल फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, क्रिएटर ऑफ एमएमसी, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पावरफुल चीज है डेकर ट्रेंड लाइन। डेकर ट्रेंड लाइन, ये ऐसी ट्रेंड लाइन होती है जो बेसिकली आपके रिवर्सल्स के लिए क्रिएट की जाती है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए एक एम बना हुआ है और फिर एम के बाद एक डब्ल्यू बनने वाला है, और डब्ल्यू बनने से पहले वो बनने की फिराक में। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेड कैंडल होती है इस एम के बिल्कुल नेक पे, ध्यान से समझना। ये रेड कैंडल होती है, ठीक है, इस तरीके से इसकी जो लो होता है और इस डब्ल्यू की जो रेड कैंडल होती है इसका जो हाई होता है, इन दोनों से मैं एक लाइन कनेक्ट करता हूँ। और इस लाइन को मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है, यहाँ से देख सकते हो ऐसे करके लाइन कनेक्ट करता हूँ, और इस लाइन को ये मार्केट ब्रेक कर जाती है और फिर मार्केट दोबारा से जब नीचे आती है रिटेस्ट लेती है, दिस इज द रिटेस्ट एरिया। और फिर मार्केट उतनी ही ऊपर जाती है जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक का होता है, उतना ही एरिया ये यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लेती है। इट मींस इट हैज ए 1:1.2 से लेके 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड होता है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड डेकर ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को मैं डेकर ट्रेंड लाइन बोलता हूँ, और ये मेरा सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा काम करता है, मतलब हमेशा क्या कह सकते हो कि कुछ कुछ चीजें होती है, तुम्हें एम नहीं दिखा, तुमने डब्ल्यू भी लगा दी, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कनेक्ट कर दिया तुमने, तो भाई कैसे काम करेगा। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सबसे सिंपल कंडीशन मैंने तुम्हें बताई। समझ आया? इसी का रिवर्स कर दो, ऊपर एम है तो यहाँ डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू की जगह एम बन जाएगा, फिर ये रिवर्स में काम करेगी। अब ये पॉजिटिव में काम करेगी, फिर ये रिवर्स में काम करेगी। इस तरीके से काम करती है। देखो यहाँ पर भी तुम देखोगे, यहाँ पर भी यही चीज़ है, ठीक है। अभी तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे दिखेगी, क्योंकि फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तुम वैसे करोगे लाइन चार्ट वगैरह पे तो समझ जाओगे। मतलब करके देखना, एक बार खुद से करके देखना, पता लग जाएगा। देखो ये देखो डब्ल्यू है और ये देखो एम है, ये ऐसे कर दिया मैंने, ये देखो ये डब्ल्यू है ये एम है, ठीक है। ये देखो नेक लाइन कनेक्ट कितनी नीचे आई, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इतनी नीचे आ गई। मजा आया? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है मेरे पास मजेदार वाले। स्पिनिंग टॉप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज एरिया होता है। मतलब स्पिनिंग टॉप को आप समझ सकते हो, स्पिनिंग टॉप की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब जो ये स्पिनिंग टॉप होता है बेसिकली ये बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न है। मतलब सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे यूनिक काम है इसका। जो स्पिनिंग टॉप होता है ये दो तरीके से होता है, यानी कि एक कह सकते हो कि स्पिनिंग कैंडल होती है, स्पिनिंग जो कैंडल होती है इसका नाम होता है स्पिनिंग कैंडल। और ये कैंडल बेसिकली मेरे हिसाब से ये कैंडल 16 टाइप्स की होती है, 16 टाइप्स की ये कैंडल होती है, जिसमें से मैं तुम्हें सिर्फ अभी 2 टाइप बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना। अब 2 टाइप में से सबसे पहला टाइप आता है इसका स्पिनिंग टॉप, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। सेकंड इसका टाइप आता है आपका स्पिनिंग बॉटम, ठीक है, स्पिनिंग बॉटम। अब ये जो आपके पास स्पिनिंग टॉप है, इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसमें आपकी जो शेडोज हैं, ध्यान से समझना, ये तो बॉडी होगी, जो इसकी शेडोज हैं वो इसकी बॉडी के इक्वल होती है। ध्यान से सुनो, मैं नीचे की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक स्पिनिंग टॉप ही है। आप बोलोगे कि ये एक हैंगिंग मैन है, नहीं,
इसलिए मैंने बोला कि 16 टाइप्स होते हैं। एक हैंगिंग मैन भी स्पिनिंग टॉप की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अभी सिंपल ये समझो कि इसकी जो शैडो एरिया होता है, जो इसका विक का एरिया होता है, आप कह सकते हो ये जो विक का एरिया आपके लिए, ये इसका इसकी बॉडी के बराबर होना चाहिए, यानी कि शैडो और इसकी जो बॉडी है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एक स्पिनिंग टॉप बनता है। समझ आया? इसी तरीके से जो स्पिनिंग बॉटम होती है वो होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो बॉटम की विक के लेंथ के बराबर होती है, दोनों की लेंथ लगभग सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये मार्केट डुअल डायरेक्शनल की तरह क्रिएट करती है, यानी कि इस कंडीशन में अगर किसी भी साइड में मार्केट अपने आप को फिलअप करती है, जैसे मान के चलो रेड एरिया है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि अगली कैंडल यहाँ से ऊपर की साइड जाके फिलअप कर देती है, तो कंडीशन ये होती है कि मार्केट ऊपर ही चलने लग जाती है। ये होता है। तो इसमें जो वॉल्यूम फिलअप होता है ये होता है इसकी शैडो को कैंडल फिल करनी चाहिए यहाँ से और एक ब्रेकआउट सा देनी चाहिए, और वापस मार्केट यहाँ घुसती नहीं है, फिर अंडर आके रिवर्स नहीं करती। इस कंडीशन में फॉरवर्ड फॉरवर्ड होने लग जाती है। देखो इस चीज़ के पैटर्न के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। तो जो हाईली एक्यूरेट होते हैं उनके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऐसा पैटर्न आपको कभी भी टॉप या बॉटम पे नहीं मिलने वाला। ये जनरली हमेशा सेंट्रल एरिया में बनते हैं, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको बॉडी की शेप बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शेप के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कलर के बेसिस पर नहीं बात कर रहा। मैं तब बात करूँगा जब मैं अलग से स्ट्रेटेजी बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो स्पिनिंग टॉप होता है, स्पिनिंग बॉटम होता है, इसी के जैसे अगर एक और स्पिनिंग टॉप आ गई दूसरी कंडीशन में, अगर मान लो इसके जैसी एक कैंडल और आ गई, हमारे पास एक कैंडल है इस तरीके से, इसके बराबर में इसके जैसी एक कैंडल और आ गई, तो इन दोनों कैंडल्स को हम लोग 2 CP के अंदर गिनते हैं, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्वीजर टॉप्स। इसको हम लोग ट्वीजर टॉप्स कहते हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें बॉटम में सेम शैडो देखने को मिलती है, इसे हम लोग 2 CP में ही ट्वीजर बॉटम कहते हैं। ओके, इस तरीके से कैंडल्स का काम होता है। तो ये बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न डुअल डायरेक्शनल होती है। डुअल डायरेक्शनल मतलब कि ये उस जगह काम करती हैं जिस साइड इनका वॉल्यूम फिल होता है, यानी कि मूव करती हैं जिस साइड इनका वॉल्यूम फिल होता है, डायरेक्शन ऑफ फिलअप। ठीक है, समझ आया? ये तो सिर्फ एक कैंडल पैटर्न है, ऐसी 500 हैं। देखो मेरे पास कितने ट्रेडिंग टाइम का एक्सपीरियंस है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा कैंडल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस है। उनमें से मैंने सिर्फ तुम्हें एक कैंडल स्टिक के रिपीट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। देखो ये सारी चीज़ें एमएमसी के अंदर में है, एक साइड की आपको चीज़ें पढ़नी है, दूसरे साइड की आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर अगर ये मान लो ग्रीन है तो रेड साइड में भी उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आपका ग्रीन साइड में कर रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम करती है मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। वॉल्यूम फिलअप करती है, तो जिस साइड करती है, कभी कभी क्या होगा आपको स्पिनिंग टॉप ऐसी नहीं नजर आएंगी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपको ऐसी नजर आएगी कि इस तरीके से बन रही है, यहाँ पर इसकी बॉडी तो सेम है लेकिन ऊपर की साइड शैडो बड़ी होगी, तो ये भी एक स्पिनिंग टॉप ही है, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ इस जगह तक। इससे ऊपर का एरिया इसके लिए बेरिश पावर क्रिएट कर रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली बात है कि वॉल्यूम फिलअप होने के नीचे ज्यादा चांस है। तो इससे पता फायदा क्या होता है, अगर ऊपर शैडो बन गई ना, तो स्पिनिंग टॉप अगर मान लो खाली बनाए, इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से ऊपर का फिलअप करेगी या यहाँ से नीचे का फिलअप करेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर शैडो आ जाती है ना, तो थोड़ी सी इंडिकेशन आ जाती है कि ऊपर से मार्केट का बेरिश प्रेशर आ रहा है। डायरेक्शन ज्यादातर डाउन साइड में प्रेफरेबल होती है, दैट्स व्हाई शूटिंग स्टार हमेशा मार्केट को नीचे गिराता है जब वो टॉप पे होता है। इसलिए इस चीज तो इसमें शैडो आ जाती है ना, तो एक प्रेशर बन जाता है उस साइड में। इसी तरीके से अगर मान लो स्पिनिंग के बॉटम है, इसी तरीके से स्पिनिंग टॉप होता है। अब इसका नहीं पता मार्केट किस साइड जाएगी, हमें नहीं पता, क्योंकि ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट। तो अगर कैंडल खुलती है तो यहाँ भी ऐसे जा सकती है, कैंडल खुलती है तो यहाँ भी ऐसे जा सकती है, हमें नहीं पता किस साइड जाएगी। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है कि हमें अगर इसके नीचे शैडो मिल गई, हमें प्लस पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास एक ऐसा पैटर्न निकल गया है जो दिखा रहा है कि नीचे से मार्केट में इंड्यूसमेंट आ रही है, यानी कि बुलिश प्रेशर आ रहा है। और यही बुलिश प्रेशर हमें हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में कि वॉल्यूम फिलअप ऊपर की शैडो का हो सकता है, नीचे की शैडो का करने के लिए उसे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो वो नीचे कम आएगी, वो ऊपर ज्यादा प्रेफर करेगी जाने के लिए। दैट्स व्हाई हैंगिंग मैन हैमर की तरह काम करता है अगर वो बॉटम पे होता है। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से ये स्पिनिंग टॉप काम करते हैं। स्पिनिंग टॉप का ये डुअल डायरेक्शनल का नेचर है। तो एक कैंडल को कितने हिस्सों में बांट के हम यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ग्राफ पे दिखाता हूँ, कुछ चीजें समझ जाओगे। यहां पर आप देखो, इस जगह पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये देखो, ये हैंगिंग मैन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि ये नीचे का वॉल्यूम फिलअप करना ज्यादा बेटर कर रहा है ऊपर से, क्योंकि इसको इस तरीके से कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बाकी अभी तुम्हें मैं स्पिनिंग टॉप दिखाता हूँ इसी तरीके से किस तरीके से मार्केट काम करती है। ठीक है, अभी देखना लगभग सेम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसको देखो जरा, ये स्पिनिंग टॉप है, सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा कैंडल स्पिनिंग टॉप है। इसको हम लोग डुअल डायरेक्शनल कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये वाली शैडो भी, ये वाली शैडो भी और इसकी बॉडी भी तीनों इक्वल है, एक पैटर्न ये भी बनता है। इसको फिर हम स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब हर हिस्से के पास अपना इक्वल इक्वल साइज है, बॉडी भी, शैडो भी, विक भी, तीनों का साइज इक्वल है, तो इसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं। प्रायोरिटी एरिया होता है कि तीनों के पास इक्वल पावर्स है, लेकिन काम ये वॉल्यूम फिलअप की तरफ करेगी। जिस साइड की एरिया फिलअप हो जाएगा, मार्केट की डायरेक्शन उस साइड जानी शुरू हो जाएगी। ऊपर की साइड फिलअप करा, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर चलेगी। देख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर मूव देखने को। ओके, दिस इज द स्पिनिंग टॉप, ये असला स्पिनिंग टॉप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस स्पिनिंग टॉप में आपको ऊपर का एरिया देखने को मिल रहा है, नीचे का एरिया भी देखने को मिल रहा है, बट यू सी मार्केट नीचे नहीं आ पाई, क्लोजिंग नहीं करिए, क्रॉसिंग करिए सिर्फ, ध्यान से सुनो।
अब थोड़ी सी डिटेल समझाता हूँ इसमें, ध्यान से देखो। यहाँ पर आप देखोगे है ये हैंगिंग मैन, लेकिन है ये स्पिनिंग टॉप, क्योंकि ये वाला एरिया मार्केट ने फिलअप करा है। एक ये एरिया हो गया इसका, एक ये एरिया हो गया। आप देख सकते हो ये वाला एरिया मार्केट फिलअप नहीं कर पाई, यानी कि क्रॉसिंग तो करी लेकिन क्लोजिंग नहीं करी। क्रॉसिंग इसने भी करी लेकिन इसने क्लोजिंग करी, तो मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड में चली गई। आप देख सकते हो इस तरीके से मार्केट में मूव क्रिएट होता है, और माइनर एरिया होता है, इससे कोई बड़ा मूव नहीं होता, लेकिन इससे एक डायरेक्शन मिलती है। तो ये वॉल्यूम फिलअप कर दिया इसने, यानी कि ऊपर का वॉल्यूम, ऊपर की शैडो का एरिया फिलअप करो और मार्केट ने डायरेक्शन ऊपर कर दी। इसे बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम फिलअप करना, क्योंकि उसे पता है नीचे जाना ज्यादा पावरफुल नहीं है, ऊपर जाना, ऊपर आसानी से जा सकते हैं, नीचे नहीं जा रहे। इसी तरीके से आप हर चीज यूज कर सकते हो। ये देखो ये भी आपको दिख रहा है नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। कई सारे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये बेसिकली जो स्पिनिंग टॉप यूज होते हैं, देखो मैं जब चार्ट एनालाइज करता हूं तो स्पिनिंग टॉप का यूज करता हूं मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, मतलब मैं कभी कभी कॉल करता हूं, क्योंकि इनके अंदर हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल डायरेक्शन किस साइड हो सकती है। फिर मैं 1 डे से सीधे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। अब मेरे को पता लग जाता है कि मार्केट डायरेक्शन है अपसाइड में, क्योंकि स्पिनिंग टॉप ने ऊपर का फिलअप करा है। अब मैं ज्यादातर अपसाइड में देखता हूं, इस तरीके से होता है। ठीक है, टाइम स्पेंड हो गया हमारा, और मार्केट भी हमारी हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट पे आ गई। टॉपिक था, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। तो हाईजैकिंग क्या होती है? हाईजैकिंग लाइन बोलते हैं इसको वैसे तो। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, परफेक्ट। ये एफटीसी का कॉन्सेप्ट है गाइस, मेरी एफटीसी सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो एफटीसी में जो ट्रेंड लाइंस का एरिया है वहां पर आपको ये मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की शैडो होती है मार्केट की, इस पे फोकस करते हैं। कैसे? अगर इसके बाद कैंडल बनती है ग्रीन, और वो इस शैडो से ऊपर होती है, वो इस शैडो से ऊपर होती है, इस शैडो से, ध्यान से समझो, ये जो आपको शैडो यहाँ दिख रही है, इस शैडो से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चलती है। ये जो आपको शैडो आपको दिख रही है, ये वाली जो शैडो, ठीक है, इससे अगर कैंडल की ऊपर क्लोजिंग होती है, और फिर बाद में इस ग्रीन कैंडल की ही शैडो इसके 50% रीजन से नीचे होती है। 50% रीजन से, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, सॉरी मैं और कलर दिखाता हूँ ऊपर, ये देखो, इस रीजन से 50% रीजन से ये शैडो अगर नीचे होती है, तो इस कंडीशन में एक लाइन क्रिएट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से इन दोनों लाइंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और इसमें ये दोनों बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच नहीं हो रही है, तो इसके बाद की जो कैंडल बनेगी, इसके बाद जो ये कैंडल बनेगी, यहाँ पर पोजीशन लगती है, और इतना ही मूव मार्केट का निकल के ऊपर आ जाता है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि इस कैंडल का जो साइज होगा ना, सेम यही होगा जो इसका साइज होगा, सेम टू सेम होता है। अगर एक्यूरेट है ना ये, अगर यहाँ पर हाईजैकिंग बिल्कुल एक्यूरेट हुई, हाईजैकिंग मतलब ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, इसके बीच में गैप है, तो इसका साइज एकदम एक्जैक्ट निकल के आता है। इसे मैंने बहुत बार ट्राई करा है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर आता है नहीं, नया कॉन्सेप्ट हाईजैकिंग लाइन बोलते हैं इसको। ये 1 कैंडल के लिए काम करता है। तो ये सारे ना बड़े बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कैंडल चाहिए होती है, सिर्फ एक कैंडल बस। मजा आया देख के? तो ये एफटीसी सीरीज का ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। ये मेरी 57th ट्रेंड लाइन है, जिसे मैं हाईजैकिंग बोलता हूँ। ऐसी बहुत सारी हैं, इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके कैसे होता है। 1 डे पर चलते हैं। ये देखो ये बॉडी देखो, ये बॉडी देखो, एकदम सेम हाईजैकिंग हुई है, यू कैन सी लाइक दिस। और ये देखो मार्केट में कैंडल की शो वो भी हुई है यहाँ पर, मतलब 50% के आसपास ही है, ज्यादा भी वो नहीं है, गैप करीब करीब है। और इसका साइज लगभग सेम है। और बताओ ये इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेशन कैसे पता चलेगा? जैसे गाइस की कैंडल बनती है ना, तो उसके पीछे और आगे की कैंडल सेम होती है। दूसरा उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाईजैकिंग हुई या नहीं हुई है। पता लग जाएगा कि उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और बनेगी, ऐसी रेड कैंडल में होता है। तो एक आईएफसी गैप क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू गैप कहां बनने वाला है ये चीज बताती है। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है समझने में बड़ा मजा आता है। यूज करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, यूज करके देखना, बड़ा मजा आएगा यूज करने में। ये देखो कभी कभी आपको साइज थोड़े से चेंज देखने को मिल सकते हैं, स्लाइड आप देखोगे ऐसे करके। अब ये भी हाईजैकिंग है, बट इसमें क्या है कि बॉडी टच हो रही है, तो इसलिए जब बॉडी, अगर मान को चलो नीचे वाली कैंडल की बॉडी टच हो रही है, तो जो कैंडल बनेगी उसकी साइज बढ़ने का भी ज्यादा फर्क होता है। बस ये है कि टच नहीं होनी चाहिए, टच हो रही है, तो टच हो रही है इसका मतलब या तो इस बॉडी का साइज छोटा होने वाला है, या इस कैंडल का साइज बड़ा होने वाला है। हाईजैकिंग तो होगी, कैंडल तो बनेगी डाउन में, लेकिन क्योंकि देखो रूल वही फॉलो हो रहा है, 50% से ऊपर 50% तक, नीचे ऊपर भी हाईजैकिंग तो हो रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि आपके सामने कह सकते हो कि वो चीज़ नहीं हो रही, बस बॉडी से टच हो रही है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन काम बिल्कुल सेम कर रही है, अपने से ज़्यादा एरिया क्रिएट कर रही है। बस ये है, कभी कभी होगा कि इस तरीके से वो अपने आप को क्रिएट करेगी। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, तो आप समझ सकते हो कि इस जगह पे ऐसे यहाँ पर पोजीशन लगती है। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस जो लगता है वो बेसिकली इस हाईजैकिंग के सेंट्रल एरिया पे लगता है, यानी कि वैसे तो यहाँ लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का ऐसे। और ये पूरी बॉडी क्लोज होती है, क्लोज पे को लगाते हैं। 523.53 पिप्स का इसके अंदर आप देख सकते हो। मैंने बोला 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करती है, 1 सीपी का कैंडल होता है, बस एक कैंडल का प्रॉफिट बहुत होता है। ये 531 पॉइंट हो गए भाई, 500 नहीं, हाँ 531 पॉइंट, सॉरी बिटकॉइन है ना। समझ आया कैसे काम करता है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी शर्तें हैं कि लाइन टच नहीं होनी चाहिए बॉडी से, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी जाके रियल निकल के आएगी, वरना नहीं निकल के आएगी। कभी कभी बड़े मूव्स आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यूकेसी। ये देखो इसके बाद कभी बड़े मूव भी दिखेंगे, एग्जैक्ट ऐसी ही कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, या तो ये वाली बनेगी या यही वाली ही डेवलप होकर बनती रहेगी, कभी कभी होगा, हर बार सेम नहीं होने वाला। चलो वापस 1 मिनट में आ जाते हैं। कैसा लगा गाइस? थोड़ा सा मजा आया तो लाइक वाइक कर दिया करो, तुम लाइक तो करते नहीं, ऐसे सुस्त से बैठे रहते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग कर रहे हैं। मैं इसका अब आपको स्क्रीनशॉट अपडेट करके दूंगा। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट लगा के दूंगा कि किस तरीके से यहाँ कर रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ मैं बेसिकली आपको सारा सप्लाई डिमांड का एरिया जो है वो क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में हमें सप्लाई डिमांड देखने को मिलती है और मार्केट मूव कैसे करती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बेसिकली सप्लाई डिमांड के लिए रहेगा आपका। अभी फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, बस एक हैमर है जिसकी पावर नीचे से ज़्यादा है, ऊपर से कम है। मैं इसके बेसिस पे चलूँ, मेरा प्रॉफिट है, पहली कैंडल में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अपसाइड मार्केट का मूव आएगा। एंड यू कैन सी आगे ओके चलो थोड़ा सा यहाँ डिमांड आ रही है,
रिजेक्शन क्रिएट हुई, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और कमजोर होती जा रही है, यानी कि मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है, दोबारा से वो स्वीप हो रही है, स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल बना रही है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन होती है तो कितना ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से क्रिएट करने, क्योंकि यहाँ स्वीप हो रही है तो क्रिएट कर सकती है इतनी, ठीक है। इससे ज़्यादा करती है तो पता लग जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा करेगी तो वॉल्यूम बस्ट हो जाएगा, फिर मैं आपका ब्रेकआउट से यूज़ करूँगा। यू कैन सी ये हमारा एक ब्रेकआउट एरिया है, ठीक है। यहाँ इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ इस जगह से, ठीक है। अगर मान लो ब्रेकआउट से करती तो ब्रेकआउट से ले लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ब्रेकआउट से लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ट्रेड्स नहीं लगा रहा हूँ उसमें, बस आपको बता रहा हूँ, चाहे तो चलो आर में लगा दूंगा। ओके, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया बहुत अच्छा वाला, यानी कैन सी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करके लगा रहा हूँ, देख सकते हो। मैं तो यहाँ से भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ से भी और अच्छी तरीके से एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। बस वही एक्यूरेसी अब यहाँ पॉसिबल रिवर्सल एरिया निकलता है। ओके, थोड़ी सी उठी और ये देखो यहाँ शेडो बनाई मार्केट ने, दिखा रही है कि मार्केट बेरिश होने की कोशिश कर रही है, बट स्पिनिंग टॉप है तो कंफ्यूजन भी है थोड़ी सी। ओके, थोड़ी सी बार बुलिश हुई, परफेक्ट। दिस इज अ कैंडल, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दोबारा से ये चीज़ देखने को, लेकिन अभी भी ट्रेंड के अंडर में है, प्रेशर है इसके पास। पहले के मुकाबले स्पिनिंग टॉप कन्वर्ट हो चुका है इन्वर्टेड है, यानी कि पावरफुल बहुत है। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ओके, एक बार और रिवर्स करा एंड देन मार्केट रिवर्स हो। आप देख सकते हो इस जगह पे नहीं करा, लेकिन दिखाने की कोशिश करी, लेकिन दोबारा से यहाँ बेस में। तो ये हिस्सा हमारे लिए ऐसे कह सकते हो कि डबल, मतलब इस तरीके से काम कर, देखो हमें इतनी चाहिए थी ना सिर्फ, तो हमें इसका डबल मिल गया। ये देखो डबल मिल गया, यहाँ देख सकते हो ये हमारा रिवर्सल एरिया, यहाँ से मार्केट आ गई। ये बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पर कुछ भी करना बेकार है, क्योंकि मार्केट अभी भी ट्रेंड के अंडर में ही चल रही है, देख सकते हो ऐसे करके। तो यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो यहाँ से रिवर्सल जाना ठीक नहीं है। रिवर्सल हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, क्योंकि मार्केट में भी बेस एंगल्फिंग फेल कर रही है बार बार, और मार्केट में हैमर काम करे तो हैमर मिलता है या बुलिश एंगल्फिंग मिलती है, दोनों एक तरीके से काम कर सकती है, वो चीज़ है, ठीक है। या फिर देखो ऐसा कोई पैटर्न जैसे यहाँ बना हुआ है बॉटम पे, देखो बॉटम पे कैसा पैटर्न बना हुआ है कि यहाँ रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल छोटी है। तो अगर रेड कैंडल बड़ी दिखती है, ग्रीन कैंडल छोटी दिखती है, तब भी वही बात है, क्योंकि इन दोनों कंबाइन करके एक हैमर निकलेगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ से सप्लाई बनाने वाला हूँ, जो यहाँ से मिली थी एग्जैक्ट यहाँ तक, देख सकते हो इससे कई ज़्यादा मिल चुके हैं, कि वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है। एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया हमें इसी के अंदर देखने को मिलेगा, इसके बाद में सारा वॉल्यूम एकदम से गिरी तो फेक सेलिंग है, ऑब्वियस सी बात है, एकदम से गिरी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से हमें देखने को मिलता है नहीं, यहाँ तक का रीजन था। ओके, थोड़ी सी होनी चाहिए, परफेक्ट। ये देखो यहाँ पर तुम देखो ट्रेंड लाइन पे आगे इसने वही पैटर्न बनाया जो मैं आपको बता रहा था। वैसे तो यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छा रीजन है, ठीक है। बट अभी भी मार्केट का हमारा रिवर्सल एरिया है यहाँ से यहाँ तक, एंड 1:1.2 पहले मैं इसको निकालूंगा, स्कैल्पिंग निकाल दूंगा मैं इसकी, थोड़ी सी ऐसे कह सकते हो कंटिन्यूशन हो रही है यहाँ पर, परफेक्ट। और ये देखो मार्केट उठ रही है एंड बूम, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर एकदम से उठ गई है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा मूव यहाँ जनरेट करके दिया इसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये एरिया इसने यूज ही नहीं करा, इसने अपनी सप्लाई को भी डबल कर दिया। डिमांड तो डबल करिएगा, आप देख सकते हो डिमांड को तो डबल कर दिया इसने, अपनी सप्लाई भी डबल कर। तो अब ये रीजन नहीं करेगा, देखो इसी को ही यहाँ पर मैं डबल करके अगर आपको दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हो इसी को ही मार्केट ने डबल करा है, और इस रीजन पे अपने आप को रिवर्सल की तरह क्रिएट करा है। सेम एकदम बिल्कुल सेम बैठा, पहले भी ऐसे बैठा हुआ, देखो यहाँ डबल हमें यूज करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ बार बार चीजें डबल होती जा रही हैं, आगे जाके मैं भी और ट्रिपल हो जाए। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ, फिर इसका यहाँ पर हम ब्रेक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब कितनी सप्लाई ले सकती है सवाल ये, अगर यहाँ पर हमारी डिमांड डबल हो, सप्लाई डबल, तो आगे जाके ये भी डबल हो सकती है। तो मैं ये पूरा का पूरा एरिया लेने वाला हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया आप देख सकते हो, ये मेरे पास है, ठीक है। पहले मुझे इतना मिला था, मैं इसी को ही अब डबल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसी को ही अब डबल कर दूँ। यू कैन सी लाइक दिस, आई विल डबल दिस मूव फ्रॉम दिस, यहाँ से करके मूव डबल कर सकता हूँ। फिर मेरा जो रिवर्सल एरिया है वो इस जगह आके कहीं पर क्रिएट होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करें तो मैं मिल जाएगा, देखते हैं। सो अगर मैं अपने इसको इतना कर देता हूँ, ऐसे करके देख सकते हो, इतना बड़ा मूव कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। देखो कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया यहाँ पर कैंडल देखने मिली है। एक और कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इससे भी ज़्यादा डिमांड इसने क्रिएट कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन मूव अच्छा है। ओके, ऊपर से प्रेशर आया, शेडो आ गई है, यानी कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, बता रही है धीरे धीरे करके, एकदम गिरी है तो रिवर्स हो सकती है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं, ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी और मूव कर रही है, एक्स्ट्रा मूव इसने दिया, यानी कि इस बार मुझे लगा 3 गुना मूव क्रिएट कर दिया इसने, डबल भी नहीं करा, 3 गुना कर दिया। ओके, देखो यहाँ हैमर बना है, बता रही है कि मार्केट में टॉप पे हैमर नहीं, सॉरी हैंगिंग मैन बना हुआ है, टॉप पे बाइंग हो रही है, तो फेक आउट है ये एक तरह का, ठीक है। तो ये एकदम देखो स्ट्रेट होकर 90 डिग्री हो चुकी है, तो यानी कि फिर ऐसे होकर फिर स्ट्रेट हो सकती है। ओके, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, कोई रिवर्सल नहीं, क्योंकि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक मार्केट बुल साइड में है। ओके, इसका वेट करते अगर यहाँ पर मेरे को देखने को मिलता तो एक री एंट्री और मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रीजन है, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, परफेक्ट। देखो यहाँ पर वही पैटर्न देखने को मिला जो यहाँ मिला, सेम सेम मिला जो यहाँ मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बना हुआ है। दिस इज इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, और ये बुलिश एंगल्फिंग की तरह काम करती है, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिला है। यहाँ से तक मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ उसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, ऐसे करके कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा समझना, इससे और भी ज़्यादा मैं एक्यूरेसी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैटर्न सेम है, तो दोनों एक तरीके से 1:1.2 पहले मैं स्कैल्पिंग निकाल के अपना प्रॉफिट सिक्योर करूँगा। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, करूँगा, परफेक्ट हो चुका है। अब C2C होगा जो भी होगा। अब कितना मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो बताओ, कितना मूव एक्सपेक्ट करें। ऑब्वियसली बात है, जितना मूव ये यहाँ से यहाँ तक आया है, इतना ही मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऊपर, पॉसिबिलिटी है। यहाँ रिजेक्शन वगैरह मिलती है तो पता लग जाएगा, इस तरीके से कह सकता हूँ मैं, रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब दूसरी चीज़ है कि अब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ चीज़ बता दूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर जनरली क्या हुआ, अभी एग्जैक्ट डिमांड नहीं है ये, यहाँ डिमांड डबल हुई थी, लेकिन उसके बाद भी डिमांड एक्स्ट्रा आई थी। तो एक्स्ट्रा डिमांड कितनी आई थी वो देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड आई थी 80% एक्स्ट्रा, यानी कि मैं इसी का ही 80% एक्स्ट्रा मुझे और लेना पड़ेगा। 80% एक्स्ट्रा, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इतना मुझे लेना चाहिए और एरिया। अगर मैं इतना लेता हूँ तो मुझे लगता है कि सेम मुझे यहाँ पर और भी 80%, सॉरी 80-40-60% के बीच में, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल एरिया इसका ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसने अपनी डबल से, यानी कि यहाँ पर 2 गुना नहीं करा, यहाँ बेसिकली इसने 2.3x करा है। तो यहाँ पर अगर 2.3x या 2.4x देखने को मिलता है तो इस जगह से मार्केट फिर पक्का रिवर्स करेगी। ओके, देखते हैं, क्योंकि ये सारा रीजन वाले इसी तरीके से क्रिएट हो रहा है। 80% यानी करीब यहाँ से ऐसे रीजन हमें देखने को मिल सकता है, इस जगह सारा रीजन वाले इंपॉर्टेंट। तो दोनों रीजन लॉजिकल है, यूज करते हैं दोनों का, ठीक है। इसको भी कंटिन्यू करूंगा मैं, पहले यहाँ तक इसको, फिर इसको यहाँ तक। ओके, थोड़ी सी नीचे आई है, दोबारा से रीएंट्री दिया है, सेम पैटर्न बनाया हुआ देख सकते हो, ठीक है। सेम वही पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग जैसा, पहले नीचे बना हुआ है, यहाँ देखो ये। ओके,
परफेक्ट, क्रॉस कर चुकी है, मूव आ रहा है, बहुत बढ़िया मूव आ रहा है, देख सकते हो। अब मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा से यही मूव यहाँ पर आया था, देख सकते हो। ये दोनों कैंडल देखो, ये देखो, दिख रही है आपको, ये वही कैंडल जिस कैंडल पे हमने यहाँ यूज़ करा है, यहाँ पर भी यूज़ करा हुआ है, इसलिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से री एंट्री, अगेन री एंट्री, यहाँ पर दोबारा घुस सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे घुसना नहीं है क्योंकि कई सारे ट्रेड्स लग जाएंगे। ये भी लगा सकते हो, मैं लगा के दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। ये देखो, एक तो यहाँ लगेगी लगेगी, ठीक है, अगेन देखो यहाँ भी लगेगी, मस्त एकदम मूव क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हो, बिल्कुल सेम यहाँ पैटर्न वो क्रिएट कर रही है और अपने आपको उठाने की कोशिश कर रही है। अगेन यहाँ ट्रेड यहाँ आते चारों का टारगेट मस्ट हिट, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं इसलिए परफेक्ट, देख सकते हो आगे मूव इसका बहुत बढ़िया। तो पहला एरिया तो आ गया हमारा, पहले एरिया पे तो मार्केट आ गया, लेकिन अभी रिवर्स नहीं करा है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पर देख सकते हो रिवर्सल क्रिएट नहीं करा, अभी बस चल रही है, अपने आपको चलाने की घुमाने की कोशिश कर। असली रिवर्सल एरिया मान लो ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करते हैं, अभी भी ट्रेंड लाइन के बाहर ही है तो पॉजिटिव है, ओके चल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, देख सकते हो, पहली बार मार्केट में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, लेकिन अभी भी मार्केट अपनी पूरी की पूरी मेरे कैलकुलेटेड सप्लाई के बीच में है, इसका मतलब जाएगी तो जरूर, जो मैं इसमें डिमांड मैंने क्रिएट करी है उस डिमांड के सेंट्रल पॉइंट पे है। इसका मतलब डिमांड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेक आउट देने की कोशिश कर रही है, पहले भी एक बार दे चुकी है, अगेन री एंट्री है लेकिन ये इस ट्रेंड के बाहर है तो फेल हो सकता है, अगर इधर की साइड होता, लेफ्ट साइड होता तो सही तरीके से काम कर सकता था। एंड यू कैन सी देखो फेल हो गया, क्योंकि ये ट्रेंड के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में होता तो अच्छा काम करता। ओके कंटिन्यूशन हो रही है, फिर से ब्रेकआउट दिया है अगेन वही कैंडल, री एंट्री री एंट्री कर सकते हैं यहाँ से, दोबारा से वही कैंडल आई हुई है, देख सकते हो वही कैंडल स्टिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, मस्त एकदम यहाँ से एरिया क्रिएट हो रहा है। अब मैं इसको लगाऊंगा भाई, देखो यहाँ तक एग्जैक्ट, ठीक है, ये लास्ट है, यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से इसका रिवर्सल इसका पक्का आना चाहिए, क्योंकि ये इसका लास्ट डिमांड जोन है और ये दोबारा पैटर्न बनाया है, और ये पैटर्न इस बार हमारे पास राइट साइड में बना हुआ है तो सपोर्ट ही, लेकिन उसके जैसा नहीं है, उसको फेल करके बनाया, यानी कि हैमर से पावरफुल है। कंटिन्यू करते हैं, ओके थोड़ा सा और परफेक्ट, क्या बात है, देखो इस रीजन में आ गई। अब पूरी की पूरी सप्लाई हो चुकी है, सॉरी डिमांड पूरी हो चुकी है, ये सारे के सारे एरिया देख सकते हो कितना बढ़िया एरिया निकल के आया है, नीचे वाली तो 1:46 बन गई है बहुत ही ज्यादा बनी है। अब ट्रेंड लाइन के बाहर है और मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है, ये ओवर सोल्ड कंडीशन है मार्केट की, मार्केट के रिवर्स होने की कंडीशन क्रिएट होती है। आई विल यूज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से मैं इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बना दिया इसने, ठीक है, यानी कि रिजेक्शन दे दी ना कोई बड़ी सी शैडो जैसी, तो वहाँ ये सारी की सारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। ओके यहाँ हैंगिंग मैन बनाया वैसे टॉप पे, वैसे तो ये भी कैंडल तो ये ठीक है क्योंकि हैंगिंग मैन बना रही है, तो ये कैंडल तो ठीक है क्योंकि टॉप पे हैंगिंग बन रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में डिस्काउंट पे लोग खरीद रहे हैं, यहीं बंद करो भाई इनको बेस्ट। ये सारी की सारी पोजीशन मैं बंद करता हूँ गाइस, एंड यहाँ से एक रिवर्सल लेने की प्लान हो सकता है बेस्ट, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट एरिया पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल जरा सा 1.73 पॉइंट्स का, बस 175 पॉइंट्स का, यहाँ से लेके 1:1.2 पहले दिख ही नहीं रहा यार, ये तो 1:1.2 निकालता हूँ मैं, ठीक है, देखते हैं। ओके वैसे तो गैप में खुला है, बहुत बढ़िया हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी मैं सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से, बेसिकली क्योंकि ये एक HCR का पैटर्न है, यहाँ जाके मार्केट अपने आप को ऐसे करके ऐसे जरूर करती है, तो इसमें तो डाउन साइड तो है ही, अब कितना डाउन साइड आएगी ये नहीं पता, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेता हूँ, ये बिल्कुल इस ग्रीन कैंडल पे बैठता है, यानी कि ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि थोड़े से रीजन से भी रिवर्स कर दिए तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मार्केट स्टॉप लॉस नहीं सॉरी, मार्केट यहाँ से उठ सकते, थोड़ा सा ऊपर रखूंगा इसको, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रखूंगा, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके नीचे आ रही है, थोड़ी सी कंटिन्यूशन कर रही है, ओ भाई जरा सा बच गया, देखो ऊपर टॉप पे गई थी, C2C हो गया वैसे इस पोजीशन में, बट फिर भी देखो जा चुकी है, मस्त यहाँ मूव आया है। अब गाइस यहाँ पर हमारे सामने एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जस्ट लाइक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब माइनर वाला एरिया यहाँ हो जाएगा, अगर हो सकता है तो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करता हूँ इसको, ओके एंड ये देखो यहाँ हो गया है, बस यहाँ थोड़ी सी डोजी जैसा पैटर्न बनाया, कोई बात नहीं, सेंट्रल एरिया है, थोड़ा थोड़ा सा मार्केट बैंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, परफेक्ट, थोड़ा सा उठी है एंड मूविंग लाइक दिस। अब ये देखो यहाँ जो आपको सप्लाई दिख रही है एग्जैक्ट इतनी ही होगी जितनी यहाँ से क्रिएट हो रही है, यू कैन सी लाइक दिस, इस जगह से क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न बना रही है, जो देखो यहाँ बना हुआ है, ये 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 देखो यहाँ बना हुआ है, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरी थी तो यहाँ से मार्केट गिरी है, रिवर्स कहाँ से कर सकती है, इस जगह से। तो मैं ये रिवर्सल एरियाज यहाँ क्रिएट करता हूँ, वैसे तो देखा जाए तो पूरा पूरा रीजन जो है चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अगर ये सप्लाई इसकी यही है तो ये यहाँ से यूज़ कर सकती है, कह सकते हो, यहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ जनरली चल रही है, ओके। और ये देखो आ गई यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है बट ओके। ये देखो इस पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी रिएक्शन है, या कि मार्केट में बुलिश प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ चुकी है, ठीक है। गाइस मुझे लगता है यहाँ तक बहुत है, काफी है, इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड यूज करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस जितना बना है उसको आगे यूज करना है, फिर आगे सीधा लाना है, फिर आगे सीधा लाना है, ऐसे बस पलटते रहना चीज़ों को, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ पोजीशंस में कह सकते हो कि इमोशन वगैरह के बेसिस पे हम लोग लॉस भी खा सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं लगेगी, ये भी लॉस भी हो सकती है, ये भी लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, रियलिटी में फर्क पड़ता है, ठीक है। बट मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, देखो मार्केट उस तरीके से फॉलो कर रही है अपने आप, कई बार देखो मेरा सबसे बढ़िया इसमें जो लॉजिक यूज हुआ ना ये वाला है, कि मार्केट अपना 2.3x लिया है, 2x नहीं लिया, वहीं से रिवर्स करिए, एक बार देखते हैं इसको कहाँ तक जाती है, देखो बैंड तो हुई है, बैंड तो होती है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ओके भाई डाउन ही आ गई, ये तो ये देखो भाई, मतलब सही तरीके से यूज हो रही है, बैंड तो हो गई, तो कैरेक्टर चेंज हुआ, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये देखो, अब तो मैं दिखाता हूँ ट्रेंड कैसे बदलता है। इस कैंडल के पास पूरे ट्रेंड में सबसे पावर, अंधा लगा दो यहाँ, तो अंधा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे घुस जाओ उसमें, तो बस एग्जैक्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस, बस 3x लिया है, 2x नहीं लिया, वहीं से रिवर्स करिए, एक बार देखते हैं इसको कहाँ तक जाती है, देखो बैंड तो हुई है, बैंड तो होती है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ओके भाई डाउन ही आ गई, ये तो ये देखो भाई, मतलब सही तरीके से यूज हो रही है, बैंड तो हो गई, तो कैरेक्टर चेंज हुआ, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये देखो, अब देखो, अब तो मैं दिखाता हूँ ट्रेंड कैसे बदलता है। इस कैंडल के पास पूरे ट्रेंड में सबसे पावर, अंधा लगा दो यहाँ, तो अंधा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे घुस जाओ इसमें, तो बस
एग्जैक्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस, बस कितनी डिमांड क्रिएट करूंगा मैं, जितनी मैंने पूरी ये करी थी यहाँ से लेके इस जगह से यहाँ तक, ये पूरी डिमांड यहाँ क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा इसकी वजह से, बस क्योंकि इसने ऊपर को ब्रेक कर दिया इसको, और ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ देखने को मिलेगा फिर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखना तुम, अरे उल्टा क्यों लग गया ऐसे, ये देखो कैसे, अभी देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये मेरी प्रिडिक्शन है। ओके, अब तुम ग्राफ देखना, बन रहा है बन रहा है सही, बन गया थोड़ा सा मजा आया देख के। अब ये देखो ये वाला एरिया पॉसिबल रिवर्सल के लिए था, एंड देखो यही मार्केट में सबसे बड़ा रिवर्सल आया, आगे रिवर्सल। अब देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट, मेरे पास मार्केट के हर सॉल्यूशन का मूव है, हर मूव का सॉल्यूशन है, सॉरी हर मूव का सॉल्यूशन है मेरे पास मार्केट के हर मूव का। कैसे काम करेगी देखो, यहाँ पर डायरेक्ट सीधे उठ भी सकती थी, ये भी इसकी पोजीशन थी, लेकिन ये उठेगी नहीं, क्योंकि पहले जिस तरीके से मूव करके आई है उस तरीके से मूव करके आगे जाएगी। देख सकते सेम मैंने आपको बना के दिखाया, बन गया। अब देखो इसको कंटिन्यूशन कैसे कर रही है, नीचे आ गई एग्जैक्ट इसी रिवर्सल एरिया से नीचे आ गई मार्केट, एकदम नीचे गिर गई, और ये भाई 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ मैं। अब देखो आगे मार्केट नीचे वहीं से, अब यहाँ आ रही है, अब ये एरिया देखो, क्योंकि इसने अपनी पूरी की पूरी यहाँ से सप्लाई यूज कर ली, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ तक आई, यहीं से मुड़ गई, और फिर देखो यहीं से मुड़ गई, मैं फिर यहाँ से बाय में घुस जाता। तो ऐसे सप्लाई डिमांड यूज करते हैं, मजा आता है यूज करने में भाई, बहुत मजेदार चीज़ है। तो गाइस इसका आप यूज कर सकते हो, बार रिप्ले का बेस्ट है।